क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान के ऊपर की दुनिया कैसी होगी, उधर कौन होगा, क्या क्या चीजें होंगी? हमें इन चीजों के बारे में तो ज्यादा पता नहीं, पर आज हम उन 10 सबसे वियर्डेस्ट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानों ने अलग अलग मिशन में स्पेस में भेजी। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें स्पेस में काम आने वाली होंगी तो शायद आप गलत हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं हमारी स्पेस की जर्नी, जहाँ इंसानों ने दुनिया से दूर जाकर कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट किए। पर उससे पहले ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड टैप को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात स्पेस की हो रही है तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है इलॉन मस्क। नंबर 1 पे एक टेस्ला कार और उसका एस्ट्रोनॉट ड्राइवर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। साल 2018 में स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने अपनी चेरी रेड टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में भेज दिया था। और ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, इसमें एक डमी एस्ट्रोनॉट भी भेजा गया था जिसका नाम स्टारमैन रखा गया। और ये सब उन्होंने फैल्कन हेवी रॉकेट के मेडन मिशन के टेस्ट पेलोड के रूप में इस्तेमाल किया। ओरिजिनली ये कार मार्स के ऑर्बिट में जाने वाली थी, लेकिन ये रेड प्लैनेट को मिस करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गई, और जिसके लिए इसको लगभग 557 डेज लगते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये कार अभी कहाँ है तो आप वेबसाइट whereisroadster.com पर जाकर ये लाइव देख सकते हैं। वैसे मई 2023 तक इस टेस्ला ने सूरज के आसपास लगभग 3.4 ऑर्बिट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसका मतलब होता है कि ये गाड़ी अभी तक 4 बिलियन किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुकी है। स्टारमैन अब अर्थ को इमेजेस नहीं भेज रहा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि पैसेंजर और कार दोनों को ही अब तक काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होगा। नंबर 2 पे है मेंटेनेंस हुल कवर्स, जो हमें एटॉमिक ब्लास्ट के थ्रू मिले। साल 1957 में यूएस मिलिट्री ने नेवाडा डेजर्ट में ऑपरेशन प्लम बॉब के नाम से कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इनमें से 2 टेस्ट का नाम पेस्कल ए और पेस्कल बी रखा गया था, और दोनों ही टेस्ट जमीन के नीचे किए गए थे। पेस्कल ए 26 जुलाई 1957 को किया गया, जहां एक एटॉमिक बम 500 फुट गहरे गड्ढे में ब्लास्ट हुआ था। इस होल को एक 4 इंच मोटे आयरन कवर से ढक दिया गया था, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन के फोर्स ने इस कवर को आसमान में उड़ा दिया। रॉबर्ट ब्राउनली, जो कि लॉस एलमोस नेशनल लैब में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उनका कहना है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ये कवर धरती पर वापस गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और इसी के बाद ब्राउनली ने 27 अगस्त 1957 को यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, जिसको पेस्कल बी का नाम दिया गया। और इस बार उन्होंने कैमरे की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करने का फैसला किया, जिसने दिखाया कि ये कवर 2,01,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा था, और ये स्पीड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से 5 गुना ज्यादा थी। जिसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों मेंटेनेंस होल कवर स्पेस में पहुंच गए होंगे, और ये फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स में से हैं। नंबर 3 पे आते हैं प्रेसिडेंशियल हेयर। जी बिल्कुल दोस्तों, सही सुना आपने। प्रेसिडेंट डे 2023 को टेक्सास बेस्ड कंपनी सेलेस्टियस, जो स्पेस बरियल में स्पेशलाइज्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपकमिंग इंटरप्राइज मिशन में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के हेयर लॉक्स को स्पेस में भेजेंगे। और ये मिशन केप कैनिवल फ्लोरिडा से लॉन्च होने वाला है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एफ कैंडी, रोनाल्ड रेगन के जेनेटिकली वेरीफाइड हेयर सैंपल्स इंटरप्राइज स्पेसक्राफ्ट में इंक्लूड होंगे। और इसी के साथ स्टार ट्रेक के क्रिएटर रॉडेनबेरी की कुछ क्रीमेटेड रिमेन्स भी स्पेसक्राफ्ट में होंगे, और ये स्पेसक्राफ्ट इवेंचुअली सोलर सिस्टम की आउटर रीचेस से भी बियॉन्ड चला जाएगा। नंबर 4 पे एक जायंट डिस्को बॉल। हाँ दोस्तों, एक डिस्को बॉल। साल 2018 में अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर रॉकेट लैब ने सीक्रेटली एक मासिव मल्टी साइड मिरर को अपने टेस्ट फ्लाइट के दौरान स्पेस में भेज दिया था, और इस अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को ह्यूमैनिटी स्टार का नाम दिया गया। ये अराउंड 3 फीट वाइड था, और इसके सरफेस पे 65 रिफ्लेक्टिव पैनल्स थे। ये अर्थ के ऑर्बिट में रैपिडली रोटेट कर रहा था, और इतना सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अर्थ पर नेक्ड आइज से भी विजिबल था। इस शाइनी सैटेलाइट को डिजाइन किया गया था एज अ ब्राइट सिंबल एंड अ रिमाइंडर टू ऑल ऑन अर्थ अबाउट आवर फ्रेजाइल प्लेस इन द यूनिवर्स के रूप में। लेकिन इस जायंट डिस्को बॉल का स्पेस में टाइम बहुत ही कम था, क्योंकि लॉन्च होने के 2 महीने बाद ही ये मार्च 22 को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ गया। ये ह्यूमैनिटी स्टार कोई पहला डिस्को बॉल नहीं था जिसे स्पेस में भेजा गया था। यूएस नेवल रिसर्च लैब ने भी अपने स्टारशाइन प्रोजेक्ट के दौरान 1999 से 2001 के बीच 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च किया, और हर एक ऑब्जेक्ट 1 साल से ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहा। जापान ने भी 1986 में एक मिरर कवर सैटेलाइट अजसाई को लॉन्च किया था, जो अभी भी अर्थ के ऑर्बिट में है। नंबर 5 पे एक स्केच पेन है जो पॉसिबली अभी मून पर होगा। आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल ने एक क्रूड स्केच बनाया था जो हो सकता है अभी मून पर हो। ये डूडल एक छोटा सिनेमिक टाइल है जिसे मून म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये आइडिया स्कल्पचर फॉरेस्ट मेयर का था, जिन्होंने नासा से रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइल को मून पे प्लेस किया जाए। मेयर की इस रिक्वेस्ट को तो डिनाई कर दिया गया, लेकिन मेयर ने सपोजिटली बेल लैब के साइंटिस्ट से कांटेक्ट करके इस टाइल को सीक्रेटली अपोलो 12 लूनर लैंडर पे अटैच करवा दिया, जो भी मून पर है। ये स्टोरी द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के अकॉर्डिंग सुनाई गई है, लेकिन ये स्टोरी आज तक अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करी गई। नंबर 6 पे है जेफ बेजोस। हम यहाँ जेफ बेजोस को वीडियो नहीं बता रहे, उनकी स्पेस जर्नी की बात कर रहे हैं। उनके साथ जो ग्रुप ट्रेवल करने वाला था वो पहला ऑल सिविलियन क्रू था जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट कंप्लीट करने वाला था। 20 जुलाई 2021 को ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड रॉकेट में बेजोस के साथ एविएटर वॉली फंक, फिजिक्स स्टूडेंट ओलिवर और उनके भाई मार्क भी थे। रॉकेट वेस्ट टेक्सास में कंप्लीट ऑन साइट से ब्लास्ट ऑफ हुआ। फ्लाइट सिर्फ 10 मिनट की ही थी, लेकिन क्रू कैप्सूल ने धरती पर वापस आने से पहले कर्मन लाइन को क्रॉस किया, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच की बाउंड्री होती है। लेकिन डिबेट ये है कि बेजोस और बाकी सिविलियन क्रू मेंबर्स को एक्चुअली एस्ट्रोनॉट कहा भी जा सकता है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रू की मिनिमल फ्लाइट ट्रेनिंग और लैक ऑफ एक्सपर्टाइज की वजह से उन्हें इस टाइटल से एक्सक्लूड करना चाहिए, जिसे अचीव करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
नंबर 7 पे आती है डायनासोर बोन। बेजोस और कंपनी के अलावा ब्लू ओरिजिन ने स्पेस में और भी अनोखी चीजें भेजी हैं। जैसे 20 मई 2021 को कंपनी ने एक और न्यू शेफर्ड रॉकेट पर लगभग 200 अलग अलग डायनासोर बोन फ्रेगमेंट्स को लॉन्च किया था। ये बोन्स जो 66 से 70 मिलियन साल पुराने थे, शायद ड्रोमियोसॉरस के थे, एक बर्ड लाइक रैप्टर जिसका साइज लगभग 7 फीट होता है। Space.com की रिपोर्ट के हिसाब से इन बोन्स को अर्थ पे वापस आने के बाद चैरिटी के लिए ऑक्शन किया गया था। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स पहले डायनासोर बोन्स नहीं थे जो स्पेस में भेजे गए हों। Space.com के हिसाब से 1985 में एक पीस ऑफ वर्टिब्रा और एक एक्स शेल को नासा के स्पेस शटल चैलेंजर पर फ्लाई किया गया था और 1998 में एक 210 साल पुराने सिलोफाइसिस स्कल चैलेंजर सक्सेसर स्पेस शटल एंडीवर पर फ्लाई किया गया था। एक ट्राइनासोरस रेक्स का हिस्सा भी 2014 में नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट पर लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोनॉट्स को लगता है कि स्पेस में जानवर बनने का काफी शौक है और इसी के साथ नंबर 8 पर आता है गोरिल्ला सूट। साल 2016 में रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट और करंट यूएस सेन मार्क केली ने अपने आइडेंटिकल ट्विन स्कॉट को एक फुल बॉडी गोरिल्ला सूट भेजा था जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थे। इसका रिजल्ट एक वायरल वीडियो रहा जिसमें स्कॉट ने ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट टिम पीक को सरप्राइज किया था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल में उनका पीछा किया। हालांकि बाद में पीक ने एडमिट किया कि वो इस जोक में शामिल थे। मार्क केली ने पहले भी 2015 में स्कॉट को एक गोरिल्ला सूट भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट जिसमें वो स्टैच की गई थी वो लिफ्ट ऑफ होने के थोड़ी देर बाद ही ब्लास्ट हो गया था। हमारी लिस्ट पर नंबर 9 पे है यूनिक पिज्जा डिलीवरी। साल 2001 में पिज्जा हट ने हिस्ट्री बना दी थी जब उन्होंने पहली बार स्पेस में खाना डिलीवर किया। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक पिज्जा भेजा था एक रीसप्लाई रॉकेट के जरिए। पिज्जा का रेसिपिएंट था यूरी जिन्होंने इस टेस्टी ट्रीट को खाते हुए रिकॉर्ड किया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिलीवरी एक मार्केटिंग ट्रिक थी जिसने कंपनी को $1 मिलियन यानी कि आज के दाम में $1.7 मिलियन कॉस्ट किया था। लेकिन जिन शेफ ने पिज्जा बनाया था उनको इसके अनयूजुअल जर्नी के लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस रखने पड़े थे। एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपना टेस्ट लूज कर देते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा सीजनिंग फूड में डालनी पड़ी और सलामी को पेपरोनी की जगह यूज किया गया क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और पिज्जा को लॉन्च से काफी पहले तैयार करना पड़ा था। इंटरेस्टिंगली उस समय ISS पर मौजूद नासा एस्ट्रोनॉट्स को पिज्जा खाने से मना कर दिया गया था क्योंकि कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स को लेकर एजेंसी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ISS पर पिज्जा ही नहीं बल्कि बहुत सारा खाना सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। दिसंबर 2021 में उबर ईट्स ने भी अनाउंस किया था कि उन्होंने ISS पर खाना डिलीवर किया है। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट पे है राइट ब्रदर्स के पहले प्लेन द राइट फ्लायर्स के कुछ पार्ट्स। ये बाइप्लेन जो किटी हॉक के नाम से भी जाना जाता है फेमस है क्योंकि ये पहला एयरप्लेन था जिसने ह्यूमंस को बिठा के एक सस्टेन्ड फ्लाइट की थी। इसकी लॉन्गेस्ट फ्लाइट 59 सेकंड्स की थी जिसमें इसने 260 मीटर ट्रेवल किया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून राइट फ्लायर्स के कुछ पार्ट्स को नासा अपोलो 11 मिशन में अपने साथ लेकर गए थे। द फ्रेगमेंट्स जिनमें था 4 पीसेस ऑफ म्यूस्लिन फैब्रिक जो प्लेन की विंग से लिया गया था और 2 पीसेस ऑफ इट्स प्रोपेलर। ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग के पर्सनल प्रेफरेंस किट में शामिल था। और 2021 में एक और स्वैच ऑफ फैब्रिक जो एयरप्लेन से लिया गया था वो लैंड हुआ मार्स पर नासा परसेवरेंस रोवर और इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर के साथ। इस प्लेन के पार्ट को सेफली सिक्योर किया गया था हेलीकॉप्टर के सोलर पैनल्स के नीचे जो अब तक मार्स पर 50 से ज्यादा फ्लाइट कर चुका है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज एंड टैप्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड सारी अपडेट्स के लिए प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। थैंक यू।